अभी हम लोग इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आपको पढ़ते समय अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में क्या बेसिक नॉलेज जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग समझे कि आखिरकार ब्लड प्रेशर है क्या। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड, मतलब कि ये जो फोर्स लगेगा किसके जरिए लगेगा, ब्लड के जरिए एक्सर्ट होगा फोर्स, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में लगेगा, जो वेसल वॉल्स होंगे उसके अगेंस्ट, जो नस होगा, नस का जो वॉल्स है उसके अगेंस्ट में ये फोर्स लगेगा, ब्लड के जरिए लेकिन लगेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, अंडरस्टूड। उसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग देखते हो कि डॉक्टर इस तरह का निकालता है, इसमें कपड़ा होता है, बाह में लपेटता है और यहाँ पे दबाते रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिग्मो मैनोमीटर बोला करते हैं। वो एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट किया करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो दो तरह का प्रेशर होता है। ब्लड में दो तरह का प्रेशर होता है। एक क्या होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे तो बहुत क्लियर विजन आएगा हम लोगों के पास। तो देखिए सिस्टोल, सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड को पंप किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड एरो, देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि खींचा जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है। तो जहाँ पे ब्लड को पंप किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। और जहाँ पर ब्लड, देखिए एरो देखिए गिर गया नीचे की तरफ, तो जहाँ पर ब्लड रिलैक्स मूड में आ जा रहा है, जहाँ पे ब्लड भर रहा है, फीलिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टॉल बोलेंगे, डायस्टॉल बोलेंगे, ठीक है। तो डायस्टॉल में क्या हो रहा है, दिमाग में इमेज रहना चाहिए कि ब्लड फील हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और रिलैक्स पोजीशन में आ गया है। लेकिन जब ब्लड क्या होगा, पंप होगा हार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब पंपिंग होगा सिस्टोल में ब्लड का, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 120 mm एच मरकरी। कितना होगा, 120 mm मरकरी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो मैंने बताया कि इसमें ब्लड रिलैक्स मोड में आ जाता है, जैसा कि डायग्राम में आप यहाँ पे देख सके कि यहाँ पर क्या होता है, फील हो गया। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 80 mm मरकरी हुआ करता है, ठीक है। कितना होगा, 80 mm हुआ करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। तो ये आपके, मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले वो डिवाइस लाएगा। पहले देखिए क्या होता है, ये बाँह है आपका, तो आप देख रहे हैं बाँह में क्या है कि यहाँ पर जो है ब्लड आराम से नस में फ्लो कर रहा है, देखिए लाल लाल दिखाई दे रहा है आपको सब जगह पे। तो इसको आर्टरी बोलेंगे। तो आर्टरी में जो ब्लड है वो सब जगह बड़ा आसानी से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसे हम लोग देखेंगे, 80/120। अब समझ में आया, 120 क्या है, ये क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए 120/80 है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब हमने जैसे ही मशीन लगाया, तो अब मशीन लगाया, अब मशीन लगाने के बाद जो रबर कफ है, जो मतलब कपड़ा का बना हुआ जो होता है या जो भी चीज़ें का बना हो, तो उसको आपके बाहों में लगाएगा। लगाने के बाद देखिए धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अब देखिए ब्लड यहाँ से आना थोड़ा सा रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका आर्टरीज है उसमें से ब्लड को रोकने का प्रयास किया जाएगा, और ब्लड को रोक के रखने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रेशर क्रिएट ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, आपके जो नसें हैं उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा ये ब्लड, तो ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है। अब जैसे ही इसमें ब्लड प्रेशर आप देखेंगे, तो प्रेशर जो है इसका आप देखिए 120 से ऊपर है, देख रहे हैं 120 से ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर रेड, आर्टरी जैसी क्लोज हुआ तो, ठीक है।
अब 120 से ऊपर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाया तो आपको क्या होगा, एक साउंड जो है वो सुनाई पड़ेगा। अब देखिए ब्लड अंदर की तरफ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे ब्लड को स्टॉप किया गया था, थोड़ा सा आर्टरी को क्लोज किया गया था। अब ब्लड यहाँ से देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, और उसके बाद स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनेगा तो एक साउंड उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। और वो साउंड सुन लेगा तो वहाँ से भी इसको पता चल जाएगा, और जो उसका मीटर होगा वहाँ पर इसको दिखाएगा 120, तो 120 से नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, फिर से इसको और ज़्यादा प्रेशर करेगा, तो अब यहाँ पे देखिए 80 से नीचे आ गया, तो 80 से नीचे अगर आ जाएगा तो साउंड कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मल है सिस्टोलिक प्रेशर तो कितना इंडिकेट करेगा, 120, और जो रिलैक्स मोड में ब्लड आएगा उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे, जो कि 80 mm मर्करी इंडिकेट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन। देखिए हायर इन आर्टरीज प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, आर्टरीज में लगेगा। कहाँ लगेगा, आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा क्रिएट। और वेन जो होगा तो वेन में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेन में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लेकिन आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं कि किसी किसी का हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन हो जाना, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। तो क्यों होता है, कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, इंक्रीज रेसिस्टेंट टू ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो में बहुत सारा बाधा आने लगता है, तो उसको क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि आर्टरी उसका फट सकता है, या अंदर में ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की बीमारियां जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर के माध्यम से, या जिनको हाइपरटेंशन हुआ करता है। अब आपने कितना सीखा है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट और नॉलेज के माध्यम से इसको अच्छा से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी। तो ये आपका है करेक्ट जवाब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी एडल्ट। ऑप्शन ए 120 mm मरकरी, ऑप्शन बी 80 mm मरकरी, ऑप्शन सी 100 mm मरकरी, ऑप्शन डी 60 mm मरकरी। ऑप्शन बी। तो योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी टैक्योकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी ब्राइडिकार्डिया। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बेस्ड पे क्वेश्चन सेट किया हुआ है। अब देखिए कि आपका ब्रेन ठीक से इसको सीखा कि नहीं सीखा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द वेन्स इज ग्रेटर दैन इन द आर्टरीज, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। तो योर आंसर इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगता है, आर्टरी में लगता है, ना कि वेन में लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज caused by the constriction of arterioles which increases resistance to blood flow
True or false? True. योर आंसर इज करेक्ट, ये ट्रू है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm Hg। ट्रू और फॉल्स? True. योर आंसर इज करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपकी मेमोरी में वो वर्ड्स हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ ब्लड inside the artery during ventricular systole contraction is called pressure। Solistic pressure. तो योर आंसर इज करेक्ट, सिस्टोलिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नॉन एज ब्लैंक इज कॉज्ड बाय द constriction of arterioles। Hypotenuse. हाइपरटेंशन। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ। जल्दी जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब होगा फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में करेंगे, जो आज के डेट में बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी फेमस टाइप के क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप करते करते आपका डर तो रियल में ख़त्म हो गया होगा। इस चैप्टर के दौरान इतने सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है कि आपका डर इस टाइप का क्वेश्चन में फ़िलहाल जो असर्शन टाइप का क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसका डर अब ख़त्म हो गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए, systolic pressure is the pressure in the artery during ventricular systole। रीज़न है ventricular systole refers to the relaxation phase of the heart cycle। Which option is correct? जल्दी बताएं। जल्दी। ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कैसे, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता था? सिस्टोलिक प्रेशर में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये प्रेशर लगता था, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, यानी ट्रू। तो तुरंत आप यहीं पे इस स्टेटमेंट को पढ़ के ही तुरंत यहाँ ट्रू कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड वाला में देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिफर्स टू द रिलैक्सेशन फेज बोर्ड है, तो ये गलत है ना। यहाँ पे क्या होता था? पंपिंग होता सिस्टोलिक में। अब यहाँ क्या बोर्ड है? रिलैक्सेशन बोर्ड है। ये तो डायलिस्टोलिक में हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तुरंत फॉल्स हो गया। तो अब तुरंत हम समझ गए कि यहाँ पे तुरंत लगा लीजिए बगल में ट्रू एंड फॉल्स। आप देखिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो यहाँ तो गलत है कि आर वाला फॉल्स हो जा रहा है। अब देखते हैं बी वाला में, ए और आर दोनों बोर्ड है ट्रू, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। अब कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, हाँ ये वाला मैच किया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो तुरंत आप देखने का प्रयास कीजिए कि हम तुरंत कैसे, तुरंत स्टेटमेंट के बगल में ट्रू फॉल्स लिख के तुरंत चेक कीजिए। पूरा पढ़े, इसको पूरा पढ़ने का प्रयास ज़्यादा मत कीजिए। जब आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स निकल जाते हैं, उसके बाद आप ये जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए कि हाँ अब हम किस तरह का ऑप्शन को चूज़ करें। चलिए अब हमारे पास लास्ट टू क्वेश्चन पे हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर increases resistance to the flow due to the constriction of arterioles।
जल्दी। ऑप्शन ए। तो ये भी हम लोग को मालूम है कि ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, और ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए के बारे में कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो तुरंत ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg. Diastolic pressure is the pressure in the artery during ventricular diastole. Which option is correct? ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये यहीं पे गलत हो गया, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। डायस्टोलिक में क्या होता है 80 mm हुआ करता है, यहाँ 120 है, ये सिस्टोलिक में हुआ करता है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इन विच आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोली, ये तो ठीक है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों बोल रहा है ट्रू, तो ये तो हो नहीं सकता है। बी में क्या कह रहा है कि दोनों ट्रू कह रहा है, तो यहाँ भी कहानी खत्म हो गया। सी कह रहा है कि ए वाला ट्रू है, आर वाला फॉल्स है, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है, तो ये भी कहानी ख़त्म हो गया। तो डी ही बचा, यानी कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो चलिए, यहाँ पर आपको समझना है कि किस टाइप से और आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही।